शतरंज की बिसात पर भारत को कई बार मात मिली है, लेकिन भारत उस मात को शह में तब्दील कर आगे ही बढ़ता चला गया। 26 अगस्त 1994 भारत में फैला प्लेग। ये वो दिन था जिस दिन भारत के कई राज्यों में एक महामारी फैल गई, जिसका नाम प्लेग था। ये बीमारी तेजी से कई राज्यों में अपने पांव पसार रही थी। प्लेग ने भारत में 693 लोगों की जान ले ली थी। 3 महीनों तक प्लेग ने भारत में दहशत मचाई। 21 मई 1994 मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड। भारत ने इस दिन खूबसूरती में भी अपनी मिसाल बनाई थी और सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी। ये पहली बार था कि कोई भारतीय मिस यूनिवर्स बनी थी। इसके अलावा भारत की ही ऐश्वर्या रॉय ने भी मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर भारत का नाम दुनिया के नक्शे पर ऊंचा किया था। 3 जून 1995 पहली बार मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। उत्तर प्रदेश में पहली बार दलित पार्टी की सरकार आई। 3 जून 1995 में पहली बार मायावती ने यूपी के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। 1995 के इलेक्शन के बाद सपा के साथ गठबंधन कर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी की सत्ता संभाली थी। 19 मार्च 1998 अटल बिहारी वाजपेयी बने प्रधानमंत्री। ये वो दिन था जब एक बार फिर सत्ता में एनडीए की सरकार आई और अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। इससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 11 मई 1998 पोखरण परमाणु परीक्षण। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के दौरान भारत ने दूसरी बार पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया था। इस परीक्षण का कोड नेम था छगई 1 और छगई 2। ये वो वक्त था जब भारत ने एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास कराया था। 3 मई 1999 कारगिल वॉर। 3 मई 1999 को पाकिस्तानी सेना लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर भारत की सीमा में दाखिल हो गई और कश्मीर के पूरे कारगिल जिले पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में भारत की सेना ने कमान संभाली और इस युद्ध को ऑपरेशन विजय नाम दिया। कारगिल में भारतीय सेना और तोपों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया। 24 दिसंबर 1999 इंडियन प्लेन 814 हाईजैक। ये वो दिन था जिस दिन इंडियन एयरलाइंस का प्लेन IC 814 को हाईजैक कर लिया गया और प्लेन को अफगानिस्तान के कंधार ले गए। 7 दिनों तक ये प्लेन कंधार में आतंकवादियों के पास रहा। बाद में भारत सरकार ने 3 आतंकी मुश्ताक अहमद जरगार, अहमद उमर सईद शेख और मौलाना मसूद अजहर को रिहा किया। तब जाकर हाईजैकर्स ने प्लेन को आजाद किया। साल 2000 3 नए राज्यों का गठन। इस साल भारत सरकार ने देश में 3 नए राज्यों का गठन किया। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना और बिहार को 2 हिस्सों में बांटकर झारखंड राज्य बनाया गया। 3 नए राज्यों के बनने के बाद भारत में 28 राज्य हो गए हैं। 15 जुलाई 2001 आगरा सम्मेलन। 2 दिन के सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से बिगड़ते रिश्तों को सुधारने की एक कोशिश की गई, जिसमें उस समय के पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुलाकात की थी, जिसका मुद्दा दोनों देशों के रिश्तों में सुधार था। 26 जनवरी 2001 गुजरात में भूकंप। ये वो दिन था जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था। तभी गुजरात के कच्छ में एक जबरदस्त भूकंप ने कच्छ का नक्शा बदल कर रख दिया।
रिक्टर स्केल पर इसका पैमाना 7.6 का था और केंद्र पाकिस्तान था। लेकिन इसने गुजरात के कच्छ में भारी तबाही मचाई। इस भूकंप की चपेट में आने से 20,000 लोगों की मौत हो गई और 1,67,000 लोग घायल हुए और करीब 4 लाख घरों को नुकसान पहुंचा था। सितंबर 2001, रक्षा घोटाला। साल 2001 में कई घोटाले हुए, जिसका खुलासा तहलका.com ने किया। ये घोटाला था रक्षा संबंधी, जिसमें उस समय के एनडीए सरकार के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और सेना के कई अधिकारियों का नाम आया था। बाद में इन लोगों के खिलाफ सीबीआई ने जांच की, जिसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस और एडमिरल सुशील कुमार के खिलाफ मिसाइल के सौदेबाजी में घोटाले का केस चला। शतरंज की बिसात पर साल 1969 से साल 2001 तक भारत सोच और समझकर कदम बढ़ा रहा था। लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि भारत की 2.5 कदम की चाल अभी बाकी है।